आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। आंध्र प्रदेश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का केजरीवाल पर नया आरोप, सीएम आवास में एक ठेकेदार के पैसे लगे बंगला बनने में काले धन का इस्तेमाल हुआ। गौरव भाटिया बोले, शीश महल बनाने में बड़ा घोटाला हुआ, केजरीवाल के कुकर्म सामने आ रहे हैं। दिल्ली में सीएम आवास पर सियासत गरमाई, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने अंदर जाने से रोका। बीजेपी के दावों का सच दिखाने गए थे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, पुलिस से बहस। संजय सिंह बोले, बीजेपी का झूठ आया सामने, हम अंदर जाते तो इनके दावों की पोल खुल जाती, इसीलिए हमें रोका। पीएम आवास जाने से भी रोके गए आप नेता, पीएम आवास की सुविधाएं देखने जा रहे थे। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर वॉर, सीएम हाउस को बताया आपदा का लूट संग्रहालय। दिल्ली में बीजेपी ने लगाया शीश महल के पोस्टर, लिखा केजरीवाल से पैसे का हिसाब मांग रही है दिल्ली की जनता। आपदा वालों का शीश महल नाम से पोस्टर जारी, शीश महल को बताया लूट का अड्डा। सीएम हाउस को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, जनता केजरीवाल की सच्चाई जान गई। बीजेपी बोली, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अराजकता का प्रतीक, दिल्ली में आपकी हार निश्चित। बीजेपी बोली, अराजकता पैदा करना आपका चरित्र, दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आप पर बड़ा हमला, बोले इनके डीएनए में नाटक, पाखंड और अराजकता है। किसानों के मुद्दे पर शिवराज ने दिल्ली सरकार को घेरा, बोले केजरीवाल और आतिशी इधर उधर की बात न करें, ये बताएं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर बड़ा हमला, अरविंद केजरीवाल कभी सच नहीं बोल सकते, उन्होंने कई बार झूठी कस्में खाई। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आप पर साधा निशाना, बोले शीश महल आपके लिए कब्रगाह बनेगा। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा मेंबर आप में शामिल, केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। आपने शुरू की सनातन सेवा समिति, 100 से ज्यादा मेंबर शामिल। केजरीवाल बोले, मंच पर साधु महात्माओं का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात, मुझे सनातन के पुजारियों की सेवा का मौका मिला। केजरीवाल बोले, जो करता है वो ऊपर वाला करता है, हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आतिशी के मथुरा रोड स्थित घर पहुंचे, आतिशी को बताया बंगले वाली देवी। दिल्ली के नरेला में झुग्गियों को तोड़ने पर सीएम आतिशी का ट्वीट, ठंड में महिलाओं और बच्चे सड़क पर आ गए। मनजिंदर सिंह सिरसा का आतिशी पर अटैक, बोले झूठ बोलने में आतिशी को नोबेल प्राइज मिले। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का सीएम आतिशी पर पलटवार, सीएम की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकती आतिशी। दिल्ली चुनाव पर बोले अशोक गहलोत, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारे लिए विपक्ष, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे परिणाम। अशोक गहलोत के बयान पर केजरीवाल की चुटकी, बोले लोग भी यही मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ लड़ रही है। केजरीवाल के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार, बोले चुनाव आते ही केजरीवाल समीकरण बना लेते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का साथ आना नामुमकिन। दिल्ली चुनाव में आपको टीएमसी का समर्थन, केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा थैंक यू दीदी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। प्रवेश वर्मा ने की हर घर नौकरी पंजीकरण अभियान की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल से है प्रवेश वर्मा का मुकाबला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, दिल्ली में मजबूत स्थिति में कांग्रेस, केजरीवाल ने जनता को सिर्फ ठगा है। दिल्ली चुनाव में वादों की होड़, कांग्रेस ने किया जीवन रक्षा योजना का ऐलान, 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। कांग्रेस की स्वास्थ्य योजना पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, योजना के जरिए अस्तित्व बचाने की कोशिश में कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल को अकाउंट्स का जादूगर बताया, कहा उन्होंने समाज के हर वर्ग के हित का ख्याल रखा। बीजेपी नेता शाजी आलमी ने आपको गुंडों और झूठों की पार्टी बताया, कहा खुद को आम आदमी बताने वाले शख्स सोने के टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहा है। रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित टिप्पणी पर प्रियंका गांधी का पहला रिएक्शन, कहा चुनाव में बेतुकी बातें नहीं होनी चाहिए। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा का अटैक, बोली महिला विरोधी बयानों से कालकाजी के लोग आहत हैं। समल विवाद मस्जिद की जिला कोर्ट में सुनवाई पर स्टे, 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक। पक्षकारों को 4 हफ्ते में देना होगा जवाब, 25 फरवरी को नए केस के तौर पर होगी मामले की सुनवाई। वाराणसी के मुस्लिम इलाके में 250 साल पुराना शिव मंदिर मिला, प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ताला काटकर खोला गया मंदिर का दरवाजा। वाराणसी के एसपी बोले प्रशासन की देखरेख में हो रही मंदिर की सफाई, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी ने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं की सोच में बदला।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, एचएमपीवी वायरस का राज्य में एक भी केस नहीं है। छत्तीसगढ़ की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत, छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले में जेल में बंद है। बीजापुर नक्सल ब्लास्ट में शहीद दंतेवाड़ा के सुदर्शन वेट्टी का अंतिम संस्कार 2 महीने के बेटे ने दी मुखाग्नि। शहीद सुदर्शन वेट्टी के अंतिम संस्कार में मासूम बेटे को देख नम हुई सभी की आंखें। पति को खोने के बाद के गम में बार बार बेहोश हो रही थी पत्नी।